The Telangana phone tapping case is creating quite a sensation with revelations that are shocking the country. I have with me Union Minister Mr. Kishan Rao. The allegations that are coming against the previous government or rather officers of the previous government, इतने सेंसेशनल एलिगेशंस हैं कि सारे पार्टीज के नेताओं के फ़ोन टैप हो रहे थे. आपका क्या प्रतिक्रिया है? ये जो फ़ोन टैपिंग का है नेशनल सिक्योरिटी के संबंधित एक एक्ट के अंदर फ़ोन टैपिंग करते हैं, मगर जो तेलंगाना में किया है, जो बिजनेसमैन, रियल एस्टेट पर्सन्स, हवाला बिजनेस करने वाले, पॉलिटिशियंस, सभी लोगों का फ़ोन टैपिंग किया है. और इसमें ज़्यादा एक गवर्नमेंट फ़ोन टैपिंग किया वो अलग होता है. इसमें करप्शन है. बिजनेसमैन को फ़ोन टैपिंग करके पैसे क्रिएट करके ले लिए, उसमें करोड़ों करोड़ रुपये. ये चीफ मिनिस्टर को मालूम हुआ नहीं वाला मुझे नहीं मालूम, मगर वो बहुत लोगों को, हवाला वालों को फ़ोन टैपिंग करके, गवर्नमेंट को मालूम नहीं है, पुलिस ऑफिसर एक रिंग बनकर उनको डरा कर पैसे लिए है. व्यक्तिगत इंसिडेंट्स होते हैं, जो व्यक्तिगत संभाषण होता है उसके ऊपर ब्लैकमेल किया, कॉन्फिडेंशियल ब्लैकमेल किया है. ऐसी अलग अलग फ़ोन टैप में ये हमारा बीजेपी, हमारा एक क्लर्क रहता है बीजेपी ऑफिस, उनका फ़ोन टैपिंग किया है, उनका खुद का फ़ोन टैपिंग किया है. इलेक्शन से अगर हम बैंक से पैसे उठाए, वो पैसे के लिए भी फ़ोन टैपिंग करके, ऑफिशियल मनी को भी ये लोग फ़ोन टैपिंग करके, जैसा इंटरनेशनल टेररिस्ट को अरेस्ट करते ऐसा फ़ोन पूरा गाड़ी को रोककर ग्लास तोड़कर पैसे उठा के ले गए लोग. इतना जोर ज़बरदस्ती इस फ़ोन टैपिंग में तेलंगाना में हुआ है. इसलिए मैं, ये स्मॉल इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है. बहुत बड़ा नेटवर्क पुलिस ऑफिसर्स बहुत माफिया बन गए, फ़ोन टैपिंग माफिया पुलिस वाला बनकर इस तेलंगाना में फ़ोन टैपिंग किया है. इसलिए इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए. इतना बड़ा इशू है, ये छोटा इशू नहीं, क्योंकि आने वाले दिन में ऐसा इश्यूज नहीं होना चाहिए. इसके लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी भी होना चाहिए, ऐसा मेरा डिमांड है. रेवंत रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तभी इन्होंने ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि ये ऑफिसर्स हैं और ये एक प्राइवेट आर्मी चल रहा है. केसीआर की ओर उनका इशारा था और उनका कहना था कि प्रभाकर राव हो, राधा किशन राव हो, जो ऑफिसर्स अब उनको अक्यूज़ माना जा रहा है, वो सब प्राइवेट आर्मी थे केसीआर के. ये बिल्कुल रेवंत रेड्डी जी ये बात बोले हैं, मगर वो ये गलत बात भी बोले हैं. ये बिहार माफिया, आईपीएस ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को बिहार माफिया बोलना गलत है. बिहार हो, हैदराबाद हो, तेलंगाना हो, उत्तर प्रदेश हो, हमारा देश के अंदर आईपीएस ऑफिसर अलग अलग जगह पोस्ट होते हैं. मगर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी ने बिहार का आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को ये बिहार माफिया है, तेलंगाना को लूट रहे, ऐसा भी बताए हो. मगर जो फ़ोन टैपिंग में किया है, पूरे केसीआर के संबंधित लोग हैं, पूरे फ़ोन टैपिंग किया है, रिटायर्ड ऑफिसर्स है, उनके एक्सटेंशन किया है, नहीं तो स्पेशल ऑफिसर के नाते रिकॉन्स्टिट्यूट करके इनके द्वारा ये नेटवर्क चलाया. ये प्राइवेट केसीआर का, ये प्राइवेट माफिया का जैसा बिहार सरकार ने फ़ोन टैपिंग किया है. इसमें हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए. इसमें जो भी दोषी, कितना करोड़ रुपए प्राइवेट के लोगों के पास ये लोग लूटा है फ़ोन टैपिंग करके, डरा के, धमका के पैसे लूटा है, इस विषय पर हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए. इन्वेस्टिगेशन में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ कॉरपोरेट्स को शायद ब्लैकमेल करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी लिया गया था बीआरएस सरकार द्वारा. हम सब जानते हैं कि बीआरएस वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के. बिल्कुल. मैं बता ना, जो भी हर व्यक्ति का बिजनेस में कोई वीकनेस रहता है, हर व्यक्ति का लाइफ में कुछ वीकनेस रहता है. ऐसे प्रमुख लोगों का फ़ोन टैपिंग करके उनको ब्लैकमेल किया है. उनका सरकार की तरफ से किया है, बीआरएस पार्टी की तरफ से किया है. ये पुलिस ग्रुप ने अलग अलग एक ग्रुप बनकर सरकार को ना बताते हुए पुलिस अलग, इसमें अलग फ़ायदा व्यक्तिगत उनके लोग उठाया. इसलिए ये छोटा इशू नहीं है, बिल्कुल बड़ा इशू है. इस पे पर हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए. ये इक्विपमेंट भी पूरे लोग छुपा के रख दिया है, जो फ़ोन बातचीत किया उसको भी छुपा के रख दिए.
इसलिए ये बहुत बड़ा इश्यू है। और इंपोर्ट ऑफ फोन टैपिंग इक्विपमेंट भी एक्चुअली सेंट्रल केंद्र सरकार के पास रहता है, वो पावर्स जो फोन टैपिंग के पावर्स हैं। यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि ऐसे इक्विपमेंट लाए गए थे जो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। ये फ़ोन टैपिंग करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को अधिकार रहते हैं, इसके लिए कुछ नियम है, नाम्स है। ओनली टेररिस्ट विषयों पर, नेशनल सिक्योरिटी के विषय पर, एंटी नेशनल के विषय पर ये फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं। वैसे तो SIB लेफ्ट विंग टेररिज्म इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए था। नहीं, वही बता रहा हूँ, ऐसे ही टेररिज्म विषय इसीलिए बता रहा हूँ, ऐसे विषय पर फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं। वो भी लिमिटेड और हाई लेवल ऑफिसर का परमिशन लेके, एक होम सेक्रेटरी का परमिशन लेके करते हैं। मगर ये लोग कुछ नहीं किया है, जो मन माने उनके मन माने जो चाहिए उनको फ़ोन टैपिंग करना, उनको ब्लैकमेल करना, उनसे पैसे वसूल करना। ये अलग अलग प्रांतों में एक माफिया रहते थे, ऐसा पुलिस खुद माफिया बनकर तेलंगाना में एक माहौल पैदा किया है। ये एक टेररिस्ट के जैसा, ये खुद पुलिस जो रिटायर्ड ऑफिसर्स को जो नया नियुक्त किया KCR, उनका एक नया एक माफिया का जैसा, पुलिस माफिया का जैसा ये लोग व्यवहार किया है। आपके एक सीनियर लीडर नेता ने ये भी कहा है कि मुनुगोड के बाइपोल में आपके BJP कैंडिडेट के हारने में भी ये फ़ोन टैपिंग का इशू है। बिल्कुल 100% सही है। मुनुगोड हमारा जीतने वाले थे। मुनुगोड में कौन कौन BJP की समर्थन करने के लिए आ गया रहे, फ़ोन टैपिंग करके उसको रोका है। और पोलिंग बूथ नेटवर्क को कैसा कैसा काम चला रहा है, हमारी इंटरनल एक्टिविटी प्लानिंग कैसा चल रहा है, उसको फ़ोन टैपिंग से रोका है। हर मिनट मुनगोड में हमारा इलेक्शन कैंपेन को रोकने के लिए KCR सरकार ने ये फ़ोन टैपिंग करके ही हमारे को हराया। तब आपको कोई इंटेलिजेंस नहीं मिला इस बारे में? फ़ोन टैपिंग है, मालूम है ना। हम जब भी बोले हम हैदराबाद में हमारा पार्टी जो स्टेट ऑफिस के अंदर जितने हमारे कर्मचारी हैं उनका भी फ़ोन टैपिंग किया है, और हमारे नेताओं का फ़ोन टैपिंग किया है, हमारे कैंडिडेट्स का भी फ़ोन टैपिंग किया है। जो करना चाहिए वो खुद सब कुछ किया है लोग। कविता जी जो KCR जी की सुपुत्री हैं, उन्होंने आज कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं है, पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग है, क्योंकि जो भी उनके साथ अभियुक्त थे, जो भी अक्यूज्ड थे, उनको या फिर BJP में जोड़ा गया है, या फिर उनको टिकट भी दिया जा रहा है, या फिर उन्होंने 50 करोड़ रुपया दिया आपके पार्टी को। यानी कि पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग बताती हैं वो, क्योंकि वो आप अप्रूवर्स हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम कविता जी के नाम पर कोई इन्वेस्टिगेशन शुरुआत नहीं किया। हम कविता के बारे में हमारा सरकार ने ना पार्टी कोई चर्चा भी नहीं की है। दिल्ली में UT के कारण केंद्र सरकार CBI का इन्वेस्टिगेशन, कांग्रेस पार्टी का पिटिशन के कारण, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में ऐसा लिकर स्कैंडल पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो खुद पिटिशन दिया है केंद्र सरकार को। उसके आधार पर दिल्ली चीफ सेक्रेटरी के नोट के आधार पर दिल्ली ने CBI इंक्वायरी किया है। आप सरकार के खिलाफ जो आरोप था लिकर के विषय पर इन्वेस्टिगेशन करते वक्त बीच में इनू आया, हमारा कविता जी बीच में उनका इन्वॉल्वमेंट बाद में मालूम पड़ा। हमारे को कविता जी के नाम पर कोई इन्वेस्टिगेशन करने का नहीं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, तेलंगाना पॉलिटिक्स के कविता का लिकर केस का कोई संबंध नहीं है। तेलंगाना जनता का कविता लिकर केस से कोई संबंध नहीं है। तेलंगाना राजनीति से नहीं तो तेलंगाना जनता से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ एक दिल्ली का केस है, दिल्ली का लिकर केस है। मैं पूछना चाहता हूँ कविता जी को, आप दिल्ली क्यों गए? लिकर बिजनेस करने के लिए दिल्ली क्यों गए? तेलंगाना में जितना लिकर बिजनेस करके आपका परिवार लौटा है, बस नहीं हुआ क्या? दिल्ली में जाके दिल्ली में लिकर बिजनेस करने के लिए जनता कोई भिजाए क्या आपको? क्यों गए दिल्ली को आप दिल्ली जाते हैं, लिकर बिजनेस करते हैं, आप बिनामी नाम से डाल के एक ग्रुप बनाते हैं और आप पार्टी से मिलकर पैसे उनको देते हैं। आप कुछ सब कोई पॉलिटिकल बेनिफिट उनको मिलेगा यहाँ पे? जैसे दिल्ली में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है तो पब्लिक उनके सपोर्ट में आएगी, क्योंकि उनको एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। ये राजनीति से संबंध नहीं है, वोटों से संबंध नहीं है। हमारा लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो भी रिजल्ट मिलेगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा प्रधानमंत्री तय किया है आने वाले दिन में और भ्रष्टाचारी से और लड़ेंगे, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट है इसमें।
चाहे मुख्यमंत्री का सिग्नेचर्स है, डिप्टी सीएम का सिग्नेचर्स है, सभी पेपर्स है, इसी पेपर्स में कोई छुपा नहीं सकते हैं। इसीलिए इतना दिन से डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बेल नहीं मिल रहा। इतना बड़ा बड़ा जज, बड़ा बड़ा एडवोकेट्स उनके तरफ से आर्गुमेंट करने के बाद भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनके सामने कुछ दिखाना पड़ता है। मनमाने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जेल के अंदर नहीं रख सकते हैं, कोर्ट के द्वारा जेल के अंदर रख सकते हैं, मगर उनको बताना पड़ेगा ना, कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आज कोर्ट में पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके ही कोर्ट के सामने रखे, जजेस को कन्विंस किया है, एक्सेप्ट हो गया, गलती है, इसके कारण डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो कविता हो अरेस्ट करे। ये पॉलिटिकल के आरोप से कोर्ट के इतने दिन टिकता नहीं कोई केस। आपको मालूम है, सारी जनता को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट को मालूम है, और एडवोकेट्स को मालूम है, सारी समाज को मालूम है। इसमें बिल्कुल दोषी है आपका सरकार, बिल्कुल भ्रष्टाचार किया है आपका सरकार, नाम्स को वायलेट किया है बस आप सरकार। इसमें केसीआर का बेटी कविता भी इसमें भागीदारी है, इसीलिए वो लोग अरेस्ट किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना से, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से, केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये खुद दिल्ली गए, तेलंगाना को लिकर बिजनेस में बहुत लूटा इनका परिवार, कॉन्ट्रैक्ट में लूटा, इरिगेशन में लूटा, और लैंड बिजनेस में लूटा, सैंड बिजनेस में लूटा, सब कुछ लूटा है। और दिल्ली में भी लूटने के लिए गए परिवार, दिल्ली में फंस गए। आप सिकंदराबाद के सांसद के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकली बात करते हैं। अब क्या असेंबली, विधानसभा के चुनाव और पार्लियामेंट के चुनाव में क्या फ़र्क आएगा बीजेपी के परफॉर्मेंस में, और क्यों? आप 2018 में देखिए ना, 2018 में हम चुनाव लड़े तो एक ही विधानसभा सीट जीता है, सिर्फ 3 महीने के अंदर 4 पार्लियामेंट सीट जीता है। क्या फ़र्क है? जनता तय करते हैं, हमारा नहीं है। जनता क्या चाहिए, कौन, क्योंकि वो तेलंगाना का इलेक्शन है, अभी दिल्ली का इलेक्शन है। दिल्ली में कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री चाहिए, कौन प्रधानमंत्री बने तो उनका भविष्य ठीक रहेगा, किन के नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पे जाएगा, किन के में नेतृत्व में उनका परिवार का भविष्य ठीक रहेगा, आज जनता सोच रही है। सोशल मीडिया के द्वारा, मीडिया के द्वारा जनता जागरूक हुआ है, पहले का जैसा नहीं है। एक एक व्यक्ति आज देश के बारे में क्या हो रहा है सुन रहे, देख रहे और तय कर रहे। मानती हूँ कि विधानसभा और पार्लियामेंट के इलेक्शन के वोटिंग में बड़ा फ़र्क रहता है, लेकिन जो नवंबर 30 को जो विधानसभा हुआ और अब में, तब शायद त्रिकोणा फाइट था, क्या अभी भी वैसे वाला फाइट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक बढ़िया प्रश्न किया आप, सही बात है, मैं इसमें ध्यान नहीं दिया हूँ। एक तो तेलंगाना की जनता विधानसभा में अलग सोचती, और थोड़ा हमारा जो जितना हमारा कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में थे, हम कॉन्फिडेंस जनता के बीच में नहीं किया है, इसलिए एक्सीडेंटली कांग्रेस सत्ता में है, एक्सीडेंटली सत्ता में है। एक दूसरा, अभी जो पार्लियामेंट चुनाव है इसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहेगा, बीआरएस इरेलेवेंट है इस इलेक्शंस में, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों, क्या पूछेगा लोग, क्यों डालना उनको वोट, उनका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है, नहीं उनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है। अगर एक सीट बीआरएस जीते तो तेलंगाना को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर बीआरएस पार्टी को एक भी सीट नहीं आया, तेलंगाना को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन आप में टैलेंट नहीं था, इसीलिए आपके जो 17 कैंडिडेट्स हैं उनमें से 10 तो बीआरएस के पेडिग्री के हैं। बीआरएस के वहीं से, उसी पार्टी से आए हैं जो पहले पिंक का कंडुआ पहनते थे, अब वो सैफरन कंडुआ पहनते हैं। बिल्कुल गलत है, 10 नहीं है, 3-4 है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल पार्टी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी करते हैं, जो अच्छे लोग राजनीति में हैं, हम देश भर में स्ट्रैटेजी करके आज पार्टी में ले रहे, अलग अलग जगह ले रहे, इधर तेलंगाना एक नहीं। हमारे पास हमारा कैंडिडेट्स है, मैं पहले लड़ा हूँ, हमारे बंडी संजय जी, हमारे निज़ामाबाद का हो, हमारे महबूबा, अलग अलग जगह हम पुराने कैंडिडेट्स को दिया, ऐसा नहीं दिया, ऐसा नहीं है। मगर अल्टीमेटली हम कैंडिडेट होगा, मगर हमारा फेस जो है हमारा प्रधानमंत्री जी है। देश में जितने भी अच्छे कैंडिडेट्स हो, बुरा कैंडिडेट्स हो, मगर देश का जनता आज किसको भी नहीं देख रहे,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे, नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल जो 9.5 ईयर्स में जो काम किया है उसको देख रहे। हम भी आज जनता के बीच में जाके क्या किया है 9.5 ईयर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया है, सर्विस सेक्टर में क्या किया है, जनता के वेलफेयर एक्ट में क्या किया है, हम कैसा राजनीति में एक साफ सुथरा राजनीति एडमिनिस्ट्रेशन दिया है। अमित शाह जी जब आए थे उन्होंने कहा इस बार 12 से ज़्यादा आएगा, मेरा विश्वास है 12 से ज़्यादा आएगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका। तो आत्मविश्वास से बात करते हुए किशन रेड्डी जी कहते हैं कि 12 से ज़्यादा आएंगे तेलंगाना में। अभी मौका और बाकी है तेलंगाना में बीजेपी के लिए। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर।